यस बच्चों, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या होती है। यानी कि हमें रूट 5 को क्या करना है बच्चों, एक अप्रमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस रूट 5 को हम प्रमेय संख्या मान के चलेंगे। तो देखो इसका कैसे सॉल्यूशन करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः, और आप जानते हो अगर परिमेय संख्या है रूट 5 तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अतः रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, पी अपॉन क्यू। जहाँ पे अब आपको बताना पड़ेगा कि पी और क्यू क्या होते हैं। पी कोमा क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। और जो Q है वो 0 नहीं है, ये वैल्यू हमें बताना पड़ेगा। P और Q सहभाज्य संख्या जानते हैं कौन सी होती है, वो संख्याएं जिनका HCF ओनली 1 आए, एक आए, वो होती हैं सहभाज्य संख्याएं। और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा कर देंगे। तो Q का रूट 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो बताओ P इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट 5 इंटू में Q आ जाएगा। अब बच्चों रूट कैसे हटेगा, जब इसका वर्ग कर देंगे। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब अगर दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो p का वर्ग p स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग 5 होता है, q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। बच्चों पी स्क्वायर का जो मान है वो 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है, यानी 5 गुणा क्यू स्क्वायर। 5 का गुणनखंड, इसका मतलब पी स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो क्या लिखोगे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है या विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब पी भी 5 से विभाजित होगा। अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब हमें पता चल गया बच्चों कि जो p है वो 5 से विभाज्य है। इसका मतलब p है वो 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा। तो इसलिए मैं p को कुछ मान लेता हूँ, 5 गुणा r मान ले सकता हूँ, जहाँ पे r क्या है, कोई भी मेरा पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है r का मान। अगर r का मान 1 रखोगे तो p 5 आ जाएगा, 2 रखोगे 5 दूना p 10 आ जाएगा, -1 रखोगे -5 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा 5 के गुणनखंड के रूप में। ये जो p को हमने माना है 5r, ये p का मान समीकरण 1 में रख दो। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में p बराबर 5r रखने पर आप इसको 5x मान सकते हो। इस पूर्णांक को कुछ भी मान सकते हैं, x y z r p समथिंग कुछ भी मान सकते हो। तो हमारा p का स्क्वायर तो इधर बन जाएगा 5r का स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर। तो बन गया 25r स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। 5 से बच्चों 25 कट जाएगा 5 बार। इसका मतलब q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5r स्क्वायर आ गया। वापिस देखिए बच्चों, जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब बच्चों अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब P और Q दोनों का जो बेनिस्ट गुणनखंड 5 भी तो आ रहा है। तो क्या लिखोगे, आता है P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन हमने P और Q को तो सह अभाज्य संख्या मानी, यानी कि इन दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड केवल 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभासी है। हमारी अवधारणा का
विरोधाभासी है। कैसे बच्चों, मैंने विरोधाभासी क्यों लिखा है? हमारी अवधारणा ये थी कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये विरोध कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभासी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारी अवधारणा गलत है। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसका मतलब हमारी अवधारणा गलत है। और हमारी अवधारणा क्या थी बच्चों, कि √5 हमने एक परिमेय संख्या मान के चलती, ये गलत है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगा बच्चों, इसलिए √5 एक कौन सी संख्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, √5 की जगह वो √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √7 दे सकता है, √11 दे सकता है। तो जब इस तरह से जैसे √7 दे दे आपको, तो जहां जहां मैंने 5 लिखा है वहां सिर्फ आपको 7 लिखना है। लैंग्वेज आपको सेम रखनी है, ये पूरा प्रोसेस आपको सेम रखना है बच्चों। क्लियर? ओके, वेलकम डियर।